अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम घर पे जो ऑयल बना के रेडी करेंगे, इस ऑयल को अगर आप लोग कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। इस ऑयल को यूज़ करने से आपका हेयर फॉल बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, आपके बालों की न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बेहतरीन सा ये ऑयल बन के रेडी होता है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, नेचुरल चीज़ों से इसको बना के रेडी करेंगे, बहुत ही बेहतरीन इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। आप भी इस ऑयल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। पैन हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। इधर मैंने कोकोनट ऑयल जो है वो 1 कप इसमें ऐड कर दिया। हल्का सा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें 1 टेबलस्पून बन के रोज़मेरी का ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें ब्लैक सीड का यूज़ करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें फ्लैक्स सीड का यूज़ करेंगे। रोज़मेरी आपके बालों की ग्रोथ में हेल्पफुल साबित होगा। ब्लैक सीड्स जो हैं वो आपके बालों को जड़ से काला करके मज़बूत और घना बनाएंगे। फ्लैक्स सीड जो है वो आपके बालों पे एक शाइन लेके आएगा, बालों को नरम मुलायम और ख़ूबसूरत बनाएगा। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑयल को तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। हल्के हल्के से बबल्स आना इसमें स्टार्ट हो गए। बबल्स आने के बाद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही हम कुक करेंगे, ज़्यादा इसको कुक हमने बिल्कुल भी नहीं करना और फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। ओवरनाइट इसको कवर करके ऐसे ही मैंने इसी पैन में छोड़ दिया था। सारी चीज़ों का स्टैक जो है वो ऑयल में अच्छे से आ चुका है। बेस में हमने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया। अब इसमें आप लोग हाफ़ कप के करीब ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल ना हो तो फिर आप इसमें सफ़ेद तिल का जो तेल होता है वो भी हाफ़ कप के करीब ऐड कर सकते हैं। वो ना हो तो फिर आप लोग इसमें आलमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबके रिज़ल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन से मिलेंगे। अब इधर मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल लिया है, ये भी आपके बालों को नरम मुलायम और ख़ूबसूरत बनाएगा। कैप्सूल ना हो तो इधर आप विटामिन ई का जो ऑयल है वो 1/4 टीस्पून के करीब इसमें ऐड कर दीजिएगा। बेहतरीन आपको इस ऑयल के रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने इस ऑयल को ओवरनाइट के लिए इसी पैन में छोड़ दिया था, तो जब मैंने इसको बोतलों में ट्रांसफ़र करना था तो फिर हल्का सा इसको मैंने गर्म कर लिया था ताकि अच्छे से जो है अपना असर हर चीज़ जो है वो रिलीज़ कर दे। अब एक बाउल लेंगे, स्ट्रेनर लेंगे और इसको स्ट्रेन कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हर्ब हमारे जो हैं वो बिल्कुल भी जले नहीं हैं, लेकिन 12 से 13 घंटे इसी ऑयल में पड़ा रहने से इनने जो अपना सारा असर है वो ऑयल में रिलीज़ कर दिया है। अब कोई भी साफ़ सुथरी आपने बॉटल्स लेनी है, उसमें इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। जिस भी बर्तन में, जार में आपने इस ऑयल को निकालना है वो बर्तन आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा और क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर आपका ऑयल जो है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगर आपका बर्तन हल्का सा भी गीला हुआ तो आपका ऑयल जो है वो स्मेल छोड़ देगा और ख़राब हो जाएगा। इस ऑयल को आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है, आपने इसको गंदे बालों में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आपने इस ऑयल को यूज़ करना है आपके बाल साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर गंदे बालों में आप इस ऑयल को अप्लाई करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। गंदे बालों में ऑयल कभी भी यूज़ नहीं करते। रूट्स में हल्के हाथों से अप्लाई करते हुए आपने फुल लेंथ पे अपने बालों की इसको अप्लाई कर लेना है। अगर इस ऑयल को आप लोग 1 माह तक रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करके देखिएगा, आप लोग वाकई हैरान हो जाएंगे कि ये ऑयल वाकई वर्क करता है। लेकिन आपने इसको 1 माह तक मुसलसल यूज़ करना है तो ही आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। नेचुरल चीज़ें जो होती हैं थोड़ा लेट वर्क करती हैं, लेकिन बहुत ही अमेजिंग इनके रिज़ल्ट जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।